दोस्तों, जीवन में कोई परेशानी पैदा हो तो अपने मन को यह मत बताना कि परेशानी बहुत बड़ी है, बल्कि मन को समझाना इस परेशानी के आगे आपके हौसले पहाड़ जैसे खड़े और अड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, वर्ष का आगाज अच्छा तो अंजाम भी अच्छा होगा। चिंता मुक्त हो जाए, साढ़े साथी का डर मन से निकाल दें। नव वर्ष 2024 में प्रवेश करते समय आपकी राशि पर ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों की उत्तम स्थिति प्रसन्न कर देगी। एक तरह से समझें, नव वर्ष की शुरुआत अच्छी तो पूरा वर्ष अच्छा बना रहेगा। नव वर्ष में प्रवेश करते समय की ग्रह गोचरीय स्थिति आपके सामने है। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूँ। वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नव वर्ष की शुरुआत में 3 शुभ ग्रहों में से गुरु का धन भाव पर संचार तो शुक्र एवं बुध का भाग्य भाव पर संचार भाग्य, धन, सुख और समृद्धि के संकेत दे रहा है। दुनिया को रोशन करने वाला ग्रह, ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और पराक्रमी मंगल का कर्म भाव पर संचार यश, पद, प्रतिष्ठा का वादा कर रहा है। इसके अलावा कर्म भाव अपने भाव पर गुरुदेव की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य कर रही है। करियर में तरक्की पक्की कर रही है। यह वह समय होगा जब कार्य क्षेत्र में फंसा हुआ धन भी सरलता से आपके हाथों में आ सकता है। नव वर्ष की शुरुआत से ही भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। धन कारक गुरु जब धनवा पर संचार करता है तो धन से संबंधित सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। 1 मई तक आपके खजाने का जिम्मा गुरु के पास है। गुरु यह जिम्मा बखूबी निभाते हैं। वह खजाने में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी करने का कार्य करते हैं। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है। शनि आपके खजाने पर सेंध लगाने का पुरजोर प्रयत्न करेगा, लेकिन गुरु के होते हुए ऐसा असंभव है। शनि के प्रयास विफल रहेंगे। राशि स्वामी गुरु अकेला बहुत रहेगा आपका बेड़ा पार लगाने के लिए, इसलिए गुरुदेव के नाम पर एक लाइक तो बनता है। घर परिवार हो या कार्य क्षेत्र, गुरु तालमेल बनाए रखेगा। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आपकी वाणी को भी प्रभाव युक्त बनाएगा। गुरु जब वाणी पर संचार करता तो वाक शक्ति प्रदान करता है। यह ऐसी शक्ति है, मुंह से निकली बात अर्जुन के तीर के समान निशाने पर जाकर लगती है। इसलिए इस अवधि में अपने और अपनी राशि के संबंध में नकारात्मक ना बोलें तो ही अच्छा रहेगा। नकारात्मक कमेंट्स भी ना करें, क्या पता कब अपनी ही हाय लग जाए। कुटुंब में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। धन भाव से गुरुदेव 2 बाधक स्थानों के साथ साथ कर्म भाव को भी देखेंगे। गुरु की दोनों बाधक स्थानों छठे और अष्टम भाव पर दृष्टि विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा दिलाएगी। रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी, लंबे समय से चली आ रही बीमारी, व्यर्थ के वाद विवाद, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद, ससुराल पक्ष के साथ वाद विवाद, कार्य क्षेत्र में चली आ रही परेशानी से भी छुटकारा दिलाएगी। वैसे भी नव वर्ष के शुरुआती 2-3 माह सूर्य और मंगल का कर्म भाव के साथ साथ लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। आपके रोग और रुतबे में वृद्धि कर यश, पद, प्रतिष्ठा के प्रबल योग बना रहा है। 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक भूमि पुत्र मंगल लाभ भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करे, जो आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। मेहनत का पूरा फल लाभ, सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। भूमि भवन से संबंधित कार्यों से लाभ के योग बनेंगे। आय स्रोतों में वृद्धि हो सकती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों का मंगल मंगल करेगा। उनकी 5 नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। फरवरी माह में राजसी ग्रहों शुक्र और बुध का भी लाभ पर संचार मौज करा देगा। राजसी ग्रह जब लाभ पर संचार करते हैं तो हर प्रकार के
सुखों में वृद्धि करते हैं। भौतिक सुखों का विस्तार होता है। शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में सुख, प्रेमियों के प्रेम जीवन में सुख, विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता का सुख मिलेगा। संतान से संबंधित सुखों में भी वृद्धि होगी। वैसे भी संतान कारक गुरु का धन व पर संचार संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बना रहा है। वर्ष 2024 के शुरुआती 4 माह अप्रैल माह तक संतान के नाम शुरू किया गया कार्य, व्यापार या निवेश आगे जाकर काफी लाभप्रद साबित होगा। गुरुदेव स्थायी लाभ प्रदान करते हैं। धन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो अप्रैल माह तक का समय अधिक बेहतर रहेगा। शनि व्यय भाव से धन भाव पर नीच दृष्टि डाल रहा है। शनि की यह दृष्टि तामसिक वस्तुएं, मांस और मदिरा पर व्यय का योग बनाती है तथा ऐसे पदार्थों का सेवन करने में रुचि देखने को मिलती है। 1 मई तक सात्विक ग्रह गुरु के प्रभाव से ऐसे पदार्थों से आप दूरी बनाकर रखेंगे। सात्विक भोजन ही ग्रहण करने में अधिक विश्वास करेंगे। लेकिन 1 मई से दूसरे भाव से गुरु का प्रभाव दूर हो जाएगा, क्योंकि इस दिन गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। फिर शनि की कुदृष्टि का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे पदार्थों से दूरी बनाकर रखें। खासकर 1 मई के बाद वह दोस्त जो पहले से ही ऐसी वस्तुओं के शौकीन हैं, इनका सेवन करते हैं, उन्हें अपने जीभ के चस्के पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। वैसे राशि स्वामी गुरु का पराक्रम भाव पर संचार आपके पराक्रम, आत्मविश्वास और विल पावर में वृद्धि करेगा। आपकी इच्छा शक्ति ऐसे पदार्थों का त्याग करने में बहुत उपयोगी साबित होगी। इसका मतलब राशि परिवर्तन के बाद भी गुरु किसी न किसी रूप से आपको सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। कर्म भाव के स्वामी गुरु का पराक्रम भाव पर संचार कार्य क्षेत्र में साहस, पराक्रम, मेहनत और प्रयासों को दिखा रहा है। आप मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। अपने कार्य, व्यापार या व्यवसाय का विस्तार ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी गुरु की स्थिति का बहुत लाभ मिलेगा। पराक्रम भाव से गुरु की दाम्पत्य, भाग्य और लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यह भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण भाव है। इन भावों से संबंधित पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। पूरे वर्ष दाम्पत्य भाव पर केतु संचार करेगा। राहु केतु का दाम्पत्य भाव पर प्रभाव दाम्पत्य सुखों में कमी करने का कार्य करता है। लेकिन 1 मई से गुरु की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि राहु केतु के अशुभ फलों में कमी कर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। गुरु की दृष्टि से शादी विवाह के लिए प्रयासरत अविवाहितों के प्रयासों में तेजी आएगी, बात आगे बढ़ेगी। भाग्य के सुख एवं सहयोग में भी महसूस हो रही कमी दूर होगी। लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। कार्य व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा करने के मौके मिलेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यात्राएं अधिक होंगी। धर्म से संबंधित भी कोई यात्रा वगैरह कर सकते हैं। नव वर्ष में आपको जीवन में आगे बढ़ने, कुछ नया और बड़ा करने के लिए राहु भी प्रेरित करेगा। राशि पर राहु का संचार महत्वाकांक्षा भावना प्रबल करता है। जीवन में बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होती है तथा इसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं। हवाई किले भी बनाते हुए दिखाई देंगे। महत्वाकांक्षा भावना के चलते कभी कभार मानसिक सुख शांति प्रभावित हो सकती है। इसलिए खासकर इस वर्ष अपनी भावनाओं और विचारों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। चादर देकर पैर फैलाएं। साढ़े साथी के कारणवश कोई बड़ा पंगा ना ले। राहु के प्रभाव से आप शारीरिक बल में वृद्धि के लिए जिम वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। बॉडी वगैरह बनाने का शौक पैदा होगा। राहु के प्रभाव से बाल झड़ने जैसे भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस वर्ष अपने बालों के प्रति सजग बने रहें। विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए भी यह वर्ष उत्तम बना रहेगा। विदेशी स्रोतों से लाभ के योग बनेंगे।
पहले से ही विदेश जाने के लिए प्रयासरत दोस्तों के प्रयास सफल होंगे, विदेश यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, पूरे वर्ष की तुलना में खासकर 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक सतर्क बने रहें, क्योंकि इस अवधि में शनि वायवा पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। खासकर शनि की दूसरे भाव पर वक्र दृष्टि धन, वाणी और कुटुंब को प्रभावित कर सकती है। इस समय धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, दूसरों के बहकावे में ना आए। महत्वपूर्ण कोई कार्य करने जा रहे हैं तो जांच परख कर ही कदम आगे बढ़ाएं। वाणी और व्यवहार पर भी उचित ध्यान दें। इस अवधि में आपकी वाणी की कटुता कुटुंब की सुख शांति प्रभावित कर सकती है, लेकिन आय और व्यय में समानता बनी रहेगी। खर्चा होगा तो धन भी आएगा, क्योंकि शनि लाभ भाव अपने भाव की ओर बढ़ेगा, जो आय और लाभ की स्थिति को मजबूत बनाएगा। लेकिन शनि की वक्र दृष्टियां खेल कर सकती हैं। वक्री काल के दौरान शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य अवश्य करते रहें। बाकी वर्ष अनुकूल बना रहेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफल दाता शनि की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।